जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि बैंक सीएसपी आईडी कैसे लेते हैं। तो किसी भी प्रकार के बैंक के आपको सीएससी आईडी लेना हो, जिसको हम लोग कस्टमर सर्विस पॉइंट, ग्राहक सेवा केंद्र, मिनी बैंक, छोटा बैंक हम लोग बोलते हैं, जिससे आप किसी का पैसा ग्राहक का उसमें जमा कर सकते हैं और ग्राहक के लिए पैसा निकाल सकते हैं और आप नया बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, जिससे आप कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, डिटेल जानकारी। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक भाई के लिए लाइक भी कर दीजिएगा। दैनिक जीवन में काम आने वाली जानकारी को आप लोगों के लिए हम हमेशा लाने का प्रयास करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आपको किसी भी बैंक का सीएसपी आईडी लेना हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, एसबीआई हो, कोई भी बैंक हो, तो जो भी आपके क्षेत्र में नज़दीकी बैंक हो उसी का आपको आईडी लेना है। क्योंकि जब आप नया बैंक अकाउंट किसी के लिए ओपन करेंगे तो वहाँ से मेल जो है सो उसी में जाता है, नज़दीकी बैंक में जाता है। तो इसके वजह से आपका जो भी नज़दीकी बैंक होगा तो आप वहीं से सीएसपी आईडी उसी का लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट्स होगा और आप ज़्यादा अर्निंग भी कर पाएंगे। तो लेना कैसे रहता है, तो किसी भी बैंक का सीएसपी आईडी लेने के लिए ऑनलाइन सीएसपी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो मान लीजिए आपको गूगल पे जाना है और यदि आपको एक्सिस बैंक का चाहिए तो वहाँ पे लिखना होता है एक्सिस बैंक सीएसपी रजिस्ट्रेशन। तो जिस भी बैंक का होगा तो इसी तरीके से आपको गूगल पे जाके लिखना होता है और साइट ओपन हो जाता है और वहाँ से आपको अप्लाई करना होता है, जिसमें आपका आधार कार्ड, एड्रेस, ये सब सारा देना होता है। और ये सब सारा देने के साथ साथ आपको 1400 रुपये का चार्ज भी देना होता है। और अप्लाई हो जाने के बाद हर एक बैंक का जिला सीएसपी मैनेजर होते हैं, तो उनके पास वो अप्लाई का जो नोटिफिकेशन है वो उनके पास चला जाता है। तो वो जो है सो वेरिफिकेशन के लिए अपना बंदा भेजते हैं कि जाके वेरिफिकेशन करके आओ। तो जहाँ भी आप सीएसपी केंद्र जहाँ भी आप चलाना चाहते हैं तो वहाँ पे आके वो वेरिफिकेशन करता है और वेरिफिकेशन करके चला जाता है। वेरिफिकेशन करके जाने के बाद जो भी सीएसपी जिला मैनेजर रहते हैं तो वहाँ से वो जिस भी बैंक के लिए आप अप्लाई किए हैं तो वहाँ से वो आपके क्षेत्र वाले बैंक को वो मेल करते हैं। तो मेल कर देने के बाद जो भी जिस भी बैंक के लिए आप अप्लाई किए थे तो वहाँ से मेल कर देने के बाद वो बैंक वाला फिर आएगा और फिर से वो आपका वेरिफिकेशन करेगा और वो आपके लिए एक 0 रुपये का करेंट अकाउंट वो खोलते हैं। और करेंट अकाउंट खोलने के बाद आपको वो वहाँ से आईडी आपको देते हैं। तो करेंट अकाउंट खोलने के लिए वही आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब का ज़रूरत पड़ता है और वहाँ से आपका करेंट अकाउंट खुल जाता है। और करेंट अकाउंट खुल जाने के बाद वहाँ फिर आपको एक आईडी दे देते हैं। जब वो आईडी दे देंगे तो फिर आप ग्राहक के लिए जो है सो पैसे का निकासी जमा आप कर पाएंगे। तो दोस्तों जब आपको आईडी मिल जाता है तो इसमें भी 2 तरह का आईडी होता है। एक आईडी होता है कि यदि आप जिस भी बैंक का लिए हैं तो उसी बैंक का आप सिर्फ काम कर पाएंगे, उसी बैंक के लिए आप जो है से किसी का भी बैंक अकाउंट ओपन कर पाएंगे, पैसा जमा कर पाएंगे, निकासी कर पाएंगे। और उसी में आपका एक दूसरा भी आईडी मिलता है जिससे आप किसी भी बैंक का उसमें पैसा जमा कर पाएंगे, किसी भी बैंक का आप पैसा निकल पाएंगे। लेकिन आप बैंक अकाउंट जो ओपन करेंगे वो सिर्फ वही बैंक का आप बैंक अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो आपको जिस भी प्रकार का चाहिए तो वो आपको वहाँ पे बोलना होगा। तो जो भी नज़दीकी बैंक से आपको आईडी मिलेगा, तो आईडी जब मिल जाएगा और जब आप सीएसपी केंद्र जब आप चलाने लगेंगे, ग्राहक सेवा केंद्र जब आप चलाने लगेंगे, तो उसमें जब आप किसी का नया अकाउंट ओपन करना रहेगा तो वो अकाउंट आपसे ओपन नहीं होगा। तो आपसे होगा क्या कि उसमें आप नया बैंक अकाउंट आप अप्लाई कर देंगे, ग्राहक का नाम, एड्रेस, सारा चीज़ आपको अप्लाई करने का ऑप्शन दे देगा, वहाँ से आप अप्लाई कर देंगे। और जो भी नज़दीकी बैंक होगा, जिस बैंक से आप लिए होंगे, तो वहाँ का स्टाफ आएंगे और उसको बैंक अकाउंट ये सब सारा चीज़ देंगे। लेकिन जो आप उस ग्राहक के लिए अपने से अप्लाई किए हैं तो वहाँ से आपको कमीशन जो है सो 130 रुपये का, और बैंक का थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम होता है, लेकिन मिनिमम 130 रुपये का आपको पैसा जो है सो आपको फिर चार्ज मिल जाएगा।
यही आपका कमीशन हो जाएगा। तो यदि आप CSP ID लेना चाह रहे होंगे तो आपको जिस भी बैंक का लेना है तो आपको इसी तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। और यदि आपको मल्टीपल एथी करना है तो उसके लिए आपको अपने नज़दीकी बैंक में बोलना होगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि एक प्राइवेट रूप से भी CSP ID लोग लेते हैं, जिससे सारे बैंक का पैसा आप जमा कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि आप किसी भी बैंक का बैंक अकाउंट ओपन आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी भी बैंक का CSP ID लेंगे तो उस बैंक का आप नया खाते के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से भी आप कमीशन कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पूरी ज़रूर से ज़रूर समझ में आई होगी। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक भाई के लिए लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।